ढोलक नहीं आया, अभी नहीं आया। आई। तो मेरे प्यार हेलो सर। ढोलक पुत्र, आप ये कक्षा में किस आसन में बैठे? हाँ, वो कमर में दर्द, योगासन। हाँ योगासन। अभी ठीक है। हेलो सर, आज मैं इन सबको बॉटनी पढ़ा रहा हूँ। चंकी पुत्र, आप छात्रों को बॉटनी पढ़ाना जानते हैं? जी सर, वो क्या है ना सर, मुझे बॉटनी अच्छे से समझ में आती है, तो सर के जाने के बाद मैं इन सबको भी समझा देता हूँ, इनकी हेल्प हो जाती है। यम सर, मैं क्या बताऊं, मतलब चंकी भाई का बॉटनी में कोई जोड़ नहीं है सर। सर क्या पढ़ाते हैं सर, एक बार जो पढ़ा दिया ना सर, पूरा का पूरा समझ में आता है। कहा भाई लोग? हाँ, चंकी भाई बहुत ही अच्छे तरह से बॉटनी पढ़ाते हैं। अरे हाँ गुरुजी, बॉटनी के तो बहुत बड़े विद्वान हैं ये। अरे कई पेड़ पौधों के नाम रखे इन्होंने, 11 मुल्कों के वैज्ञानिक इनके पीछे पड़े। 12वें से ऑलरेडी बात चल रही है। हाँ, हमें भी 29% वाला चंकी नहीं पढ़ाई है बॉटनी। एक मिनट, आई हैव अ क्वेश्चन। अगर चंकी ने तुम्हें बॉटनी सिखाई है, तो फिर तुम टॉप कर गए और वो फेल हो गया, ऐसे कैसे हुआ? चलो देखो, दिया तले हमेशा अंधेरा होता है ना। लेकिन ये बॉटनी की क्लास चल रही है, पर इसे दिया गया। झेलो, देखो झेलो, मेरा मतलब सुनो। वो हुआ है कि चंकी मुझे पढ़ाने में इतना खो गया था कि वो टेंशन में बीमार हो गया। हाँ, और वो फेल हो गया और मैं पास। सही। हाँ। लेकिन अगर तुम पास हो गए तो उसे भी पढ़ा देते, बेचारा वो भी पास हो जाता। जी हमसा, मुझे भी कभी कुछ समझ नहीं आता, तो चंकी जी मेरी मदद करते हैं। हाँ। वो सर, मेरा तो दिल ही ऐसा है, मैं अपने बारे में तो सोचता ही नहीं हूँ कभी। अद्भुत चंकी प्रो, हमें आपकी प्रतिभा और आपकी खूबियों के बारे में पता ही नहीं। आपसे हमारी एक विनती है, यदि आपको आपत्ति ना हो तो आप हमारी शिखा पुत्री को बॉटनी पढ़ा सकते हैं। अब क्यों नहीं सर, आपका कहा कैसे टाल सकता है चंकी। ऑसम चंकी पुत्र, तो आज दोपहर को हम आपका घर पर इंतजार करेंगे। जी सर। चलिए चित्रगुप्त जी, धन्यवाद। चलिए। ओके सर, बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर। दिल्ली 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 दिल 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 दिल। क्या हुआ? अबे अंधा है क्या? हाँ, स्कूटर ठोक दिया। तुम आजकल के लड़के बाइक सड़क पे ऐसे चलाते हो जैसे हवाई जहाज चला रहे हो। ओ अंकल, पहली बात तो ये कि तुम्हारा एक खटारा स्कूटर इस लायक भी नहीं, मेरी शानदार बाइक इसके मुंह भी लगे। अंकल अंकल किसको बोला बे? तू खटारा। खटारा किसको बोला? बदतमीज किसको बोला? तू बदतमीज। हाँ। अरे आपकी तमीज पावा कर लूंगा। बदतमीज बोलते हैं। और स्कूटर कितने का होगा? 1000 रुपए? अरे 2000 का? अरे चलो 3000 का। अरे छोड़ो, 500 रुपए से ज्यादा स्कूटर का होगा ही नहीं। अरे रखो ये 500 रुपए अपने पास। 500 का स्कूटर नहीं है। और सुनो, ये स्कूटर बेचकर और 500 रुपए मिलाकर ना एक नई साइकिल बाय कर लेना। पैसों की धौंस किसे देता है? पैसों की धौंस किसे दिखा रहा है? बहुत पैसे मैंने देखे, तेरे जैसे 10 खरीद लूं। और सुन, पैसों से ही सब कुछ नहीं होता। पैसा पैसा, तेरे दिल में मेरे से माफी मांगना है ना? माफी मांगना चाहता है, मुझे पता है। ये ले मेरी पॉलिसी, खरीद मेरी पॉलिसी। हाँ खरीद बातें लूंगा। मारते हैं। ये गई तेरी पॉलिसी। अबे सुनो मेरी बात, अरे मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करवा दूं, समझे? और सुनो, कभी पॉलिसी करवानी हो ना तो आ जाना मेरे पास,
तुम्हारा जीवन झक्कास कर दूंगा। अरे चल चल अपना काम कर, तेरा जीवन ना झकास कर दूं मैं। आ जाते कहाँ से अरे शरीफ जाओ यार। लोगों को परेशान अरे जाओ। करने। अबे चल ना, अरे जाओ आप। अपना काम कर। जाओ आप तेरे यार। जैसे दर्द देखे मैंने, चला गया नहीं तो आज मर जाता मेरे हाथ से। भाई साहब जरा मेरी हेल्प करना, ये स्कूटर। भाई साहब, ओ भाई साहब, लगता है यही शिखा की मम्मी है। आज इनका दिल बाय बाय कर लूंगा। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। मम्मी जी? अब मेरे को तो ये बैग्स उठाएंगी, अच्छा नहीं लगता। लाइए ये बैग मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम हो कौन? अरे बेटा भी बोल रही है और ये भी पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। ये बैग्स अब मुझे दीजिए, लाइए। अब बस ये बताइए ये बैग्स रखने कहाँ पर है? ओ ये घर है हमारा। थैंक यू बेटा, आओ आओ बेटा। अच्छा अरे वाह मम्मी जी, बहुत अच्छा कर। बस बेटा यहाँ रख जी। बेटा तुम हो कौन? जी मम्मी जी, मैं चंकी पुत्र। अरे यम सर आपके आदेश अनुसार चंकी आ गए सबकी प्रॉब्लम्स को बाय बाय करने। अरे भैया आप इसे जानते हैं? हाँ बहन, हमने आपको इनके बारे में बताया था ना, ये चंकी पुत्र है, शिखा को बॉटनी सिखाएगा। बहुत होनहार भी है चंकी पुत्र। हाँ और बहुत संस्कारी भी। थैंक यू मम्मी जी। बेटा मम्मी जी कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे आंटी भी कह सकते हो। अरे नहीं मम्मी जी, जो प्यार मम्मी जी कहने में है, वो प्यार अंकल आंटी में कहते हैं। और वैसे भी हमारे यम सर हमसे कहते हैं प्यार बांटते रहो, है ना यम सर? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब शिखा जाओ भैया के साथ मन लगा के पढ़ाई करना, जाओ। नहीं मम्मी जी, चंकी नाम है मेरा, आप बस आशीर्वाद दीजिए। शिखा हम पढ़ते हैं। कान खोल के सुनो और सब लोग समझो, ठीक है? तुम खाली सुनो। मुद्दे की बात यह है कि चंकी जो सवाल पूछेगा उसका सही सही जवाब देना है, और जो सही जवाब देगा उसको यहाँ से मनचाहा इनाम ले जाने का मौका मिलेगा बेरोक टोक। अरे वाह, मस्त। ओह वाह, फिर तो मैं भी जवाब दूंगी ढलक। चलो तुम सही जवाब देना। हाँ सही। और सुनो, जिसने भी गलत जवाब दिया ना उसको मार मार कंटाप लैपटॉप बना देंगे, है ना रॉकी? हाँ बैटरी लोग, सही सही जवाब देना नहीं तो। नहीं रॉकी भाई आप बेफिक्र रहिए, हम सब सही जवाब देंगे। बहुत बढ़िया। हाँ तो पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। रेडी? अच्छा तो मैं पूछूं? अब हाँ क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना पूछो। ये बॉटनी है ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मुझे कौन सा था? ये दोस्त को रोज बोलने में क्या प्रॉब्लम है? उसका भी बॉटनी करने। हाँ? अच्छा ये उसका बॉटनिकल नेम क्या है? अच्छा अब रोज का बॉटनिकल नेम, एक मिनट। रोज का बॉटनिकल नेम क्या है? मुझे पता है। हाँ तो बता ना क्या है? रोजा रूबिकुलोसा। मेरे मुंह पे नहीं, इसमें बता। रोजा रूबिकुलोसा। हाँ बोला, तुझे समझ में आया? चंकी आवाज नहीं आ रही यार। आवाज नहीं आ रही मतलब मैं जोर से बोलता हूँ या रोज का बॉटनिकल नेम? वो नहीं शिखा, वो तुम्हें वो तुम कितनी बोली हो। हाँ शिखा, वो मैं ना अपने आप से बात कर रहा था, वो मेरे को पता नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेलो चंकी, हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा है, खिड़की पे जाना पड़ेगा। वो मैं कह रहा था कि मेरा ना दिमाग काम नहीं करता बंद कमरे में, मुझे ना खुली आवाज। अरे हाँ ये रही यार, खिड़की है तुम्हारे घर पे यार। अरे वाह, बोल अभी जल्दी बोल। अबे जल्दी बोलना, जल्दी बोल। रोजा रूबिकुलोसा। हाँ रोज रूबिकुलोसा। वाह चंकी, तुम इतना कैसे याद कर लेते हो? अरे चंकी बाबा का कमाल है ये। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है सब। वाह
वाह चंकी, तुमने तो बॉटनी मुंह जुबानी याद करके रखी है। बस ऐसे ही समझ लो शिखा कि जितना 10 स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं उतना चंकी अकेला याद कर सकता है। चंकी ने सारी नॉलेज पाया कर रखी है। कुछ नहीं हो सकता आजकल के लड़कों का। जहाँ देखो अपने आप को हीरो समझते हैं। बदतमीज कहीं के, बिल्कुल शऊर नहीं है। मेरे स्कूटर को टक्कर मार के चले गए। पापा कहाँ हुआ, काहे चिल्ला रहे हैं? अरे बिंदिया, आजकल के बच्चे इस जनरेशन का कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे स्कूटर को टक्कर मार के चला गया, ऊपर से बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ, अपने पैसे की धौंस दिखा रहा था। पता नहीं क्या समझते हैं ये आजकल के लड़के। ऐसा नहीं है बबलू पापा, कुछ आजकल के बालक होनहार भी होते हैं। तुम चुप करो। हाँ बबलू पापा, बल्कि इस वक्त एक बड़ा ही होनहार लड़का अपने ही घर में शिखा पुत्री को बॉटनी पढ़ा रहा है। कौन है बिंदिया? बबलू पापा वो चंकी बेटा है, वो शिखा को ना उसके कमरे में पढ़ा रहा है। हम बुलाते हैं, रुकिए। शिखा, शिखा बेटा। हाँ मम्मी। वो दोस्त को लेकर बाहर आ जाओ बेटा। जी मम्मी। चलो मैं तुम्हें पापा से मिलवाती हूँ। माँ का प्यार तो बाबा कर लिया, अब बारी है पापा के प्यार की। यस। पापा ये मेरे कॉलेज में पढ़ता है, चंकी। नमस्ते पापा जी। तुमने ऐसे किताब क्यों रख रखी है अपने चेहरे के आगे, क्या बात है? वो क्या है ना पापा जी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई करते वक्त मैं अपने नजर किताब से नहीं हटाता हूँ। अद्भुत, कितना होनहार बालक है चंकी पुत्र। इसमें अद्भुत क्या है? कहीं भी अद्भुत बोल देते हो। कोई किताब ऐसे मुंह पे रख के पढ़ता है क्या? अरे ऐसे पढ़ते पढ़ते कैसे चलोगे तुम? ये चलते चलते पढ़ोगे क्या? वो क्या है ना पापा जी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पापा जी। अरे कैसी अजीब बातें कर रहा है ये। हटाओ भाई, थोड़ा शक्ल दिखा। इधर कहाँ घूम गए? नहीं पापा जी, मैं नहीं हटा सकता। पापा जी मैं नहीं हटा सकता, मैं नहीं हटा सकता पापा जी। पापा जी समझिए, मैं नहीं। शिखा समझाओ अपने पापा जी को यार, मैं नहीं हटा। अरे नहीं नहीं नहीं। ये स्कूटर बेचकर और 500 रुपए मिलाकर ना एक नई साइकिल बाय कर लेना। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? बबलू पापा, वो आप चंकी बेटा से ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, काहे का बेटा? इसने मुझसे बदतमीजी की, मेरे स्कूटर को टक्कर मारी। बदतमीजी? मैं और बदतमीजी? अरे कभी बदतमीजी हुई नहीं मुझसे। सच तो ये है मम्मी जी, सच तो ये है कि इनका स्कूटर मेरी बाइक से टकरा गया था। झूठ झूठ बोल रहा है ये। देखिए यही तरीका है इनका बात करने का। मैंने इनसे कहा था मम्मी जी कि क्रोध से काम मत लें, लेकिन मानते ही नहीं। अरे हर समस्या का समाधान है ना प्रेम से। यही बात तो हमें यम सर ने कही है। बताइए यम सर। वाह वाह, कितना प्यारा बालक है, अद्भुत। अरे बाहर में क्या है ऐसा बालक? अद्भुत अद्भुत। अरे ये झूठा कहेगा, इसने मेरा स्कूटर तोड़ा, अपने पैसे की धौंस दिखा रहा था वहाँ पे। झूठा है 2 नंबर का ये। मेरे घर से बाहर निकल, बाहर निकल अबे मेरे घर से। घूम क्या? अरे इसको बाहर निकालो। मम्मी जी एक बात बताइए, क्या आपको मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं कभी पापा जी से झूठ बोल सकता हूँ? बताइए मम्मी जी। अरे तू अरे ये पापा जी मम्मी जी क्या लगा रखी है? हम तेरे पापा मम्मी कब से हुए? तू बाहर निकल, अपने पापा मम्मी के पास जा। बबलू पापा, एक बात पूछे? इंडिया कुछ मत पूछना आज। सुनिए तो, क्या है कि आज तक ना जो भी आपकी स्कूटर से टकराया है बहुत ही शुभ हुआ है। वाह। पहले हमारे भैया टकराए थे देखिए, और अब वो चंकी बेटा तो। तुम तो बलिहारी क्या मैं बिंदिया? तुम सारी दुनिया के टक्कर मेरे स्कूटर से लगवाना। तुम बाहर निकलते हो कि नहीं? अरे बिंदिया, तुम धक्के क्यों मार रही हो? मुझे धक्के क्यों मार? चलिए चलिए। अरे मैं इसको, तुम मेरे घर से बाहर निकल। तुम हमेशा मेरे साथ टक्कर आती हो। चंकी पुत्र जी, आप चिंतित मत होना। हमारे बबलू पापा थोड़े विचित्र हैं। बहुत बहुत विचित्र। अरे क्या कहा? विचित्र कहा? कुछ नहीं। चंकी, चंकी आई एम रियली सॉरी, जिस तरीके से पापा ने तुमसे बात की, प्लीज। नहीं नहीं शिखा, वो क्या है ना, बड़ों की बात का मैं कभी बुरा नहीं मानता। चले, बाय सर। चलो शिखा। होनहार बालक है चंकी पुत्र। हाँ प्रभु। तो हम कल कब पढ़ने बैठे? शिखा से कुछ कहना है? हाँ कहो ना। वो शिखा,
मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे और फिर जब आप नहीं थे तो हमने सारे छात्रों से और बातें भी की। और उस मामा जी, शिखा पुत्री, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। निसंकोच होकर पूछिए। मामा जी, आपको चंकी कैसा लगता है? चंकी ब्रो। पहले हमने चंकी ब्रो को ठीक नहीं आंका था। हमें लगा था कि वो गलत राह पर चल रहे हैं, किंतु अब हमें समझ में आ गया है कि वो एक नेक ब्रो है, अच्छे, कूल। क्या है, वो हमारे प्रेम का पाठ समझ भी चुके हैं और सबकी मदद भी कर रहे हैं। तो मामा जी, आपको चंकी पसंद है ना? पसंद है, हाँ, हमें चंकी ब्रो भी बहुत पसंद है। मामा जी को भी चंकी पसंद है। अब मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती हूँ। मामा जी की जब गाड़ी चढ़ती है तो उड़ती है गर्द। क्या बात? मामा जी की गाड़ी चलती है तो उड़ती है गर्द। और जब हम इनके साथ लगा लेते हैं बैग तो उसे कहते हैं शर्त। क्या बात है। हाय शिखा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। वो हाँ, ये बुक मैं लौटाने आई थी। ब्रेक में मिले? भैया जी, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जिस तरह खाली बर्तन देना अपशगुन होता है, ठीक उसी तरह खाली बुक देना भी। और मुझे लगता है कि इस बुक में जरूर कुछ है। अरे बेटा, पहले खोल तो लो, किताब खोल के उसको समझ तो लो, उसको कंफर्म तो कर लो। नहीं समझ में आया तो फिर समोसा खा लो। ठीक है, खोल लेते हैं। अरे, मैं तो अपना बैग वहीं पे भूल गई। यस यस यस, ये देखो भैया जी, इस बुक में क्या है? आई लव यू का ग्रीटिंग कार्ड। ठीक है, वही दिखाओ पहले। देखते हैं कि ये कार्ड क्या बोलता है। Sweetheart, there's so much I want to say. There's so much I want to do. To tell you how special you are. But to start with, let me say, I love you. That's me, Chunky.
ओए होए, क्या बात है। देखा भैया जी, अगर मैंने ठान लिया तो किसी भी लड़की का प्यार मैं यूं बाय बाय कर सकता हूँ, और शिखा का प्यार तो मैंने 2 दिन में बाय बाय कर दिया। और भैया जी, अब मैं शर्त जीत चुका हूँ। अब बताइए, शर्त के मुताबिक आप मुझे कौन से 5 स्टार होटल में पार्टी दे रहे हैं? बताइए भैया जी। भाई पार्टी तो बनती है। बनती है भाई। देखो देखो यार, लगी थी हमारी जब शर्त, तो ठीक है 5 स्टार में खाना खाएंगे, है ना? क्या हो गया? शिखा, तुमने ये सब शर्त जीतने के लिए किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? I hate you. I hate you, Janki! शिखा, आई हेट यू चंकी, आई हेट यू। बहुत ज्यादा नफरत करते हैं मामा जी तुमसे। अबे चंकी, तुम्हें लवेरिया तो नहीं हो गया? कहीं तुम प्यार व्यार के शिकार तो नहीं हो गए? पागल है क्या ढोलक? चंकी को ये प्यार व्यार की बीमारी नहीं होती। अच्छा, चंकी तो सिर्फ खेलता है और शर्तें जीतता है। और वैसे भी ये मेरी पहली शर्त थोड़ी ना थी, ऐसी 50 शर्तें जीत चुका है चंकी। अरे 2-4 दिन रोएगी फिर ठीक हो जाएगी, और तब तक हमें देंगे भैया जी 5 स्टार होटल में पार्टी। तो भैया पार्टी तो बनती है। हाँ। क्या कि चंकी ने प्रेम की पाठशाला में कॉलेज टॉप किया है। क्या बनता है ये? काश ये थप्पड़ तुम्हें शिखा ने मारा होता। दिल्ली 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 दिल 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 शिखा, क्या हुआ बच्चे? शिखा, क्या बात होगी? रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटा? शिखा, बच्चे क्या हुआ? शिखा रो क्यों रही हो? मैं बताती हूँ। शिखा, मैंने कॉलेज कैंटीन में सब कुछ सुन लिया था। नमस्ते, मेरा नाम बड़ी बिंदु है। मैं शिखा की कॉलेज में टीचर हूँ। शिखा के रोने के पीछे आपके भाई साहब यम जी की गलत शिक्षा का हाथ है। और शिखा का प्यार तो मैंने 2 दिन में बाय बाय कर दिया। और भैया जी, अब मैं शर्त जीत चुका हूँ। मेरा बस चलता तो मैं यम जी को कब से कॉलेज से निकलवा देती, लेकिन क्योंकि वो आपके बड़े भाई है, मैं चाहती हूँ प्लीज आप उन्हें समझाइए, इससे पहले कि शिखा जैसी और लड़कियां रोना चालू कर दे। आप उन्हें समझाइए। चलती हूँ, नमस्ते।
जहां से मैं देखी आपकी हार निश्चिंत है यमराज। समय अपनी करवट बदल चुका है। प्रभु इनकी बात हमारे समझ में नहीं आई। हमारी समझ में भी नहीं आई है चित्रगुप्त जी। चलिए भीतर चलते हैं। रुक जाओ भाई, भाई रुक जाओ। खबरदार, इस घर के अंदर एक कदम भी रखा था। क्या हुआ बबलू पापा? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे घर की खुशियां बर्बाद कर दी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी की आंख में एक भी आंसू नहीं देख सकता। समझ में आई? तुम्हारी वजह से अपनी बेटी को फूट फूट के रोते हुए देखा है मैंने। तुम्हारी वजह से वो किसी के प्यार में पड़ी और उसका दिल टूटा। यमराज, क्या बात कर रहे हैं आप बबलू पापा? क्या किया है प्रभु ने? अरे कॉलेज के बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, प्यार करने नहीं, समझे? तुम्हारी वजह से उस चंकी की हिम्मत हुई कि शिखा के साथ प्यार का नाटक खेले, मेरे घर में आके उसे पढ़ाए ताकि अपने दोस्तों से शर्त जीत सके। सिर्फ तुम्हारी वजह से यमराज। नहीं बबलू पापा, हम तो छात्रों को केवल प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपसे समझने में कोई भूल हुई होगी। बस यमराज, बस। अब एक शब्द भी और मत बोलो। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यमियारा, जब तुझे दुनियादारी की समझ ही नहीं थी तो क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? क्यों बच्चों को ये पाठ पढ़ाया तुमने? शिखा तो है ही भोली जो तुम्हारी बातों में आ गई। अंदर जाके देखो, रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। विंध्या बहन, क्या आपको भी यही लगता है कि भूल हमारी है? ठीक है, यदि आप सभी को ये लगता है कि भूल हमारी है, तो हम भी आप सभी को ये वचन देते हैं कि जब तक हम अपनी भूल सुधार नहीं लेते हैं, इस घर में कदम नहीं रखें। बस एक विनती है, जाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार हमें शिखा पुत्री से मिल लेने दीजिए। कोई जरूरत नहीं उससे मिलने की। बलदेव, जाने देना। धन्यवाद दादा। चाहिए आप लोग मिल लीजिए। शिखा पुत्री। मामा जी, मामा जी, आपने कहा था ना कि बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो बिल्कुल वैसा नहीं निकला। मामा जी, उसने मुझे धोखा दिया है। हम क्षमा चाहते हैं शिखा पुत्री, किंतु हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई प्रेम में विश्वासघात कर सकता है, कोई प्रेम का ही अनादर कर सकता है। किंतु हम आपको वचन देते हैं कि आपके प्रत्येक आंसू का हिसाब चंकी पुत्र को देना होगा। वो अपना सबक भी सीखेंगे और आपसे आके क्षमा भी मांगेंगे। वादा है ये हमारा आपसे। चलिए चित्रगुप्त जी, जब तक चंकी पुत्र आके शिखा पुत्री से माफी नहीं मांगते हैं, हम वापस इस घर में नहीं आएंगे।
भैया जी हम सर काफी गुस्से में लग रहे हैं, इनका गुस्सा मैं बाय बाय नहीं कर पाऊंगा। बेटा तुम चिंता ना करो, हम है ना, मामा जी सब संभाल लेंगे। यम सर, गुप्ता सर, हम समझ गए हैं बिल्कुल। अभी क्या है, बालक है, मामा जी समझा लेंगे सब। हाँ लालू सिंह, इस समय हम आपसे नहीं चंकी पुत्र से बात करना चाहते हैं। और इस समय तुम इसके बीच में ना आओ तो ही बेहतर है। सर पहली बात तो यह है कि हमको इस नाम से आज तक कभी कोई बोलता नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो बालक है, हमारा लौंडा है, उसको कुछ भी बोलने से पहले आपको हमारा रास्ता पार करना पड़ेगा, नहीं तो मामा जी को इतना ज्यादा गुस्सा आएगा कि मार आधी रात को उजाला कर देंगे अभी मामा जी यहाँ पर। आज चाहे आप नाराज हो या मामा जी, हमारे और चंकी पुत्र के बीच में कोई नहीं आ सकता। चंकी पुत्र, हमें आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। आपने शिखा पुत्र के साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया है उन्हें। आपने न सिर्फ प्रेम का अनादर किया है, बल्कि शिखा पुत्री का भी अनादर किया है। और हम चाहते हैं कि आप उनसे क्षमा मांगे। चलिए। गलती की नहीं मैंने, तो माफी किस बात की और धोखा किस बात का? मैं तो ऐसा ही हूं, और वैसे भी मैंने शिखा से जाकर नहीं कहा था कि मैं उससे प्यार करता हूं। और अगर उसको मुझसे प्यार हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती? और वैसे भी सर आपको एक बात बताऊं, आजकल 2-4 बार किसी से बात क्या कर लो, लड़कियां प्यार समझ लेती हैं। और वैसे भी आप जाकर उससे कहिए कि 2-4 दिन घर पे रहे, ठंडा वंडा पानी पिए, योगा शोगा करे। और ये प्यार व्यार के चक्कर में ना ही पड़े तो ही अच्छा। She'll be fine, sir. चंकी पुत्र, चंकी पुत्र, चंकी पुत्र। प्रभु संयम रखिए। चंकी पुत्र, इस वक्त आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, किंतु हमें पूरा भरोसा है कि आपको एक न एक दिन समझ में आ जाएगा कि प्रेम का अर्थ क्या होता है। और उस दिन
आपको अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। और रही बात शिखा पुत्री की, तो उनसे तो आपको क्षमा मांगनी ही होगी। ठीक है सर, ये दूर से ही बात कीजिएगा सर। और ये गधा को जोर से जमीन पे मत मारा कीजिए सर। कभी कभी मामा जी शॉक्ड रह जाते एकदम। समझा देंगे सर हम इसको। मामा जी का कहना मानेगा ये? तो चलो बे चलो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये चंकी पुत्र औरों का दिल तोड़कर अपने ही कर्म खराब कर रहे। हम ये बात उन्हें कैसे समझें कि प्रेम का अनादर ईश्वर का अनादर होता है। चित्रगुप्त जी। प्रभु, आपकी समस्या का हल हमारे पास है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, आपकी संगत में रह के हम भी अद्भुत हो गए हैं। अद्भुत? बताइए कैसा हल है? महेश पुत्र। हम समझ गए चित्रगुप्त जी। महेश पुत्र, हम समझ गए चित्रगुप्त जी। हम चंकी पुत्र को उन्हीं की भाषा में समझाएंगे। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। आप हमेशा से अद्भुत थे, आज भी अद्भुत हैं और हमेशा हमेशा के लिए अद्भुत रहेंगे। धन्यवाद प्रभु। चित्रगुप्त जी, संभालिए अपने आप को, सीना फूल रहा है। वैसे प्रभु, इस बात का आधा श्रेय तो महेश पुत्र को भी देना चाहिए। हमारा नाम महेश नहीं, हमारा नाम माही है। और ये हमारी पूंछ है और गली गली में हमारी पूंछ है। अद्भुत महेश पुत्र। ओ माही पुत्री, अब हम आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। हमारा हम तो चाहते ही यही है कि बस अब बस 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 बस। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। एक हम जब भी इनको देखते हैं ना, देख के ऐसा होता है कि हमारा दिल जो है ना पूरा ऐसा झन्ना जाता है ना एकदम से। क्या बताएं, बीपी जो है हमारा अप डाउन होने लगता है। भैया जी कूल कूल। अरे भैया जी उधर देखिए। अरे ठीक से, उन्हीं को तो देख रहे हैं बस। अरे भैया जी उधर नहीं, उधर के पीछे वाली। हाय क्या कातिल लड़की है भैया जी। कातिल? You mean murderer? मैं जाके पुलिस को बुलाकर लाती हूँ। लिटरली कातिल नहीं, you mean illicit कातिल? You?
कम ऑन बॉयज, ऐसे झुंड में खड़े रहकर मुझे घूरना बंद करो, वरना मैं चली जाऊँ। अब मैडम आज के लिए माफ कीजिए ना। एक्सक्यूज अस मैडम। एक्सक्यूज मी। जमशेद के साथ ये लड़की कौन है? महेश पुत्र, माही पुत्री, संयम रखिए, संयम। प्रभु, मनुष्य का रूप ले लिया, किंतु भैंसे की आदतें नहीं गई। हमको जरूर फंसाएगा एक दिन। शांत हो जाइए चित्रगुप्त जी, शांत। चलिए चलते हैं। मुस्कुराइए। अद्भुत। हाय 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 हाय। अरे यार, ये एकदम सर के साथ कोई नई स्टूडेंट आ रही है, हमें लग रहा है। अब क्या है, मामा जी का आज गिरने वालों को बचाने का मन कर रहा है। तो देखो ऐसा है आदरणीय शशांक जी, जाके अपना वाला कुछ करामात दिखाओ यार। माही पुत्री, महेश, संयम माही। वो तो किसी ने ये रास्ते में फेंक दिया था, हमने सोचा इसे उठाकर वहां रख देते हैं। आइए 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 आइए, अभी का कॉलेज है। आइए हाँ आइए सर जी, नमस्ते। भैया जी ब्रो, भैया जी, हमने निर्णय ले लिया है। पिछली बातों को भुलाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भूल हो गई। अरे यम सर, उसके लिए तो हम आपको कब का माफ कर दिए। हाँ, आपने फैसला जो लिया वो बहुत अच्छा लिया, और मामा जी जो हैं वो तहे दिल से खुश हैं। भैया जी ब्रो, इनसे मिलिए। ये है माही, इस कॉलेज की नई छात्रा है। माही पुत्र, आप कॉलेज को देखिए, घूमिए। हम कक्षा में जाके आपको बाद में मिलते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी, हम चलते हैं। चलिए प्रभु। बाय सर। बाय सर। बाय सर। नमस्ते। नमस्ते। हमारा नाम माही है। ये भैं क्या होता है? मतलब ऐसे तो भैंस बोलती है ना, बफेलो। वो क्या है कि हमें भैंसों की आवाज बहुत ही सुरीली लगती है। ओहो, हमें भैंसें बहुत पसंद है। भैंस इस दुनिया का सबसे सुंदर जीव है। हाँ हाँ, आप भी कीजिए मेरे साथ। मामा जी को भैंस बहुत पसंद है, बहुत। और मुझे भी मामा जी बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? चंकी, चंकी नाम है मेरा। चंकी, बाय बाय।
ओ कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। ओह, इतनी धूप है यहाँ। चक्कर। अरे संभाल के लो, संभालो संभालो। लगे हाथ भौकाली अदाएं दिखाई दो। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? चोटी हनुमान जी की पूंछ उधर से इधर कैसे आ गई? ये चोटी नहीं, हमारी पूंछ है। और गली गली में हमारी पूंछ है। जो बदतमीजी करता है ना, उसे ऐसी पड़ती है सटाक से। सॉरी चंकी, वो हमें चक्कर आ गए थे। ऐसा असर कई बार होता है मेरा लड़कियों का। ऐसा असर ना हो तभी तो कहती हूँ अच्छा परफ्यूम यूज किया करो। चलो यहाँ से। फाइन, योर लॉस, मत सुनो। मैं अक्सर होश बाय बाय कर लेता हूँ। आप भी ना बड़े मजाकिया हैं। वैसे बाय बाय से तुम्हारा मतलब खरीदने वाला बाय बाय था ना? BUY वाला? अरे वाह, क्या बात है। आपको पता है, आप पहली सुंदर और समझदार लड़की हैं जो मुझे समझती हैं। और आप भी पहले लड़के हैं जो मुझे समझने लायक लगे। क्या आप हमें कॉलेज दिखाएंगे? अरे व्हाई नॉट, प्लीज। चार साल में एक लौंडिया ना पटा पाए हम, और ये हर शुक्रवार को नई लड़की के साथ पिक्चर देखता है यार। अरे चिंता ना कीजिए भैया जी, अपने भी दिन आएंगे, 4 लड़कियां पटाएंगे। वैसे चलो कोई तो खुश हुआ। हाँ बस। आपका कॉलेज है बहुत अच्छा। वैसे पूरे कॉलेज का नॉलेज बाय बाय कर लिया आपने मुझसे। हाँ? हाँ। एनीवेज, वैसे बहुत प्यारी बातें करती हैं आप। वैसे आप भी कम प्यारी बातें नहीं करते चंकी ब्रो। ब्रो? महाराज तो हमेशा इसे चंकी ब्रो बुलाते थे। ये सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? वो सॉरी, गलती से बोल दिया। मेरा मतलब था हैंडसम। फिर ठीक है। बाय। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलिए। क्या आप पहली नजर के प्यार में यकीन करती हैं? बिल्कुल करती हूँ, बल्कि मुझे तो लगता है पहली नजर का प्यार ही सच्चा प्यार होता है। पर आजकल के लड़के प्यार करना जानते ही कहाँ हैं? मैं समझता हूँ ना, बल्कि मैं तो प्यार के अलावा कुछ समझता ही नहीं। मैं तुमसे एक बात कहूँ? बोलिए। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई मिल गया। शिखा, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई मिल गया है। सच्ची? हाय, मुझे। एक बात कहूँ मैं आपसे? कहिए ना। आपको देखकर हमें भी कुछ कुछ हुआ, और ऐसा लगा जैसे कोई मिल गया। Really? Oh yeah, oh yeah. Yes! Yo!
देखो क्या सजाया भैया, ऐसा लग रहा है जैसे हो गया ना? अच्छा अब जल्दी करो, माही बस आती होगी। अच्छा ढोलक, तुझसे फूल मंगवाए थे, लाया क्या? अरे फूल तो हम खुद ही हैं। क्या कह रहे हो ढोलक? मतलब फूल हमारे पास है, लेकिन तुम्हारे कहने पे हमने गैले को भेजा है फूल लेने के लिए। फूलों का पूरा फूल प्रूफ प्लान है यार। क्या करता है तू यार? फूल से फूल मंगवाए? हाँ मैं ले आई हूँ, देखो सुंदर है ना? देखो आज चंकी का मूड बहुत अच्छा है। अरे हमें सब्जी नहीं बनानी है, हमें माही पर फूल बरसाने हैं। अगर हम इससे बरसाएंगे तो उसे चोटने लग जाएगी। एक मिनट, ये तो गलत बात है ना चंकी। तुमने कहा था फूल ले आओ और मैं ले आई। अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? कितनी बढ़िया शानदार तरीके से तुमने डेकोरेशन कर रखी है। हमें लग रहा है कि जैसे कि आज तो मामा जी का हैप्पी बर्थडे है। अरे क्या बात करते भैया जी, मामा जी का बर्थडे क्या ऐसे हल्के मनाएंगे? अरे आपके मामा जी हैं, पूरे भौकाल से मनाएंगे, फूल बरसेंगे, तोपे चलेंगी। तो क्या ना चंकी का वो थोड़ा दिल आ गया, किसी पे प्यार व्यार हो गया ना, इसलिए थोड़ी तैयारी कर रही है। अरे बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ भैया जी, पहली बार मेरी तबीयत ठीक है। भैया जी आज पहली बार ऐसा लगा है कि हमें किसी से प्यार हो गया है, और वो कोई और नहीं, माही है भैया जी, माही। और माही आपकी बहू बनेगी, देख लेना। आज तो उसे सबके सामने प्रपोज कर देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे वो मार घुमा के मारेंगे हमारे मुंह पे पूछ पूछ यार। मामा जी को बहुत इरिटेशन होता है ये सब देख के, ये सब नहीं पसंद है। अरे जादू टोना वाला परिवार, हमसे ना जिल पाएंगे भैया। चंकी चंकी वो आ गई माही। हाँ माही, माही आ गई। चलो जल्दी करो, तैयार हो जाओ, जल्दी करो यार, जल्दी करो। अबे जल्दी भागो यार, अबे भागो। यहाँ तो कोई है ही नहीं, पर चंकी ने तो हमें यही बुलाया था। तो फूल पत्ती खाती है वे। हाँ भैया जी, इसे पसंद है। माई ये सब तुमने किया चंकी, हमारे लिए? हाँ माई, तुम्हारे लिए तो कुछ भी, और ये तो बस शुरुआत है। माई, जब से तुम्हें देखा है कोई और नहीं दिखता। जब से तुम्हारे साथ वक्त बिताया है, तुम्हारे बिना वक्त ही नहीं कटता। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ माही। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हे भगवान, प्यार! आप इतना हंस क्यों रही है माही पुत्री? अरे हंसे नहीं तो क्या करें मामा जी। ये चंकी हमसे कह रहा है कि इसे हमसे सच्चा प्यार हो गया है। चंकी पुत्र, आप और प्यार? दो चार बार हंस बोल के बात क्या कर ली, चंकी ने इसे प्यार ही समझ लिया। चंकी पुत्र, आप तो ऐसे ना थे। हमें याद है आप ही ने हमसे कहा था, 2-4 दिन की दोस्ती प्यार नहीं होती है। आजकल 2-4 बार किसी से बात क्या कर लो,
लड़कियां प्यार समझ लेती हैं। माही, माही ये तुम क्या कह रही हो? देखो ऐसी रोनी सूरत मत बना। इसमें मेरी क्या गलती अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? अगर उसको मुझसे प्यार हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती? मामा जी, हमें तो लगा था यहाँ के लड़के समझदार होंगे, पर ये सब तो बच्चे निकले। अब हम ये कॉलेज छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, फिर हम साथ में ही बाहर तक चलते हैं चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। चलिए चित्रगुप्त जी। हाँ। माही, चंकी, यम सर, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार माही से मिलवा दीजिए। मैं माही से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज सर, प्लीज। चंकी पुत्र, आप अभी तक प्रेम का अर्थ समझे ही नहीं है। आपका प्रेम प्रेम नहीं, छलावा। हम क्षमा चाहते हैं, हम आपको माही पुत्री से नहीं मिलवा सकते हैं। सर मैं माही से बहुत प्यार करता हूँ सर। अरे ठीक है, रहने दे सर। इतने बड़े हाथ जोड़े आपकी प्रेम की पाठशाला के हमने। आजा भाई, नहीं करना, आजा, देख लेंगे हम। आओ। प्रभु पहली बार देख रहे हैं, कोई दर्द में है और आप उनकी मदद नहीं कर रहे। ये क्या लीला है आपकी प्रभु? बताते हैं चित्रगुप्त जी। आप केवल हम जो कहते हैं वो करते जाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। हम चंकी ब्रो के टीचर हैं और उनके बारे में आपसे बात करने आए हैं। नाम मत लो उस लड़के का, उसी की वजह से मेरी शिखा की ये हालत हुई है। बबलू पापा, विद्या तुम। बबलू पापा, क्या क्या कह रहे हैं, उनकी बात तो सुन लीजिए। इसमें सुनना क्या है? हमें उस लड़की माही के बारे में कुछ नहीं सुनना। देखा नहीं, उस लड़की ने हमारे बेटे की क्या हालत कर दी। किंतु वो लड़की माही ही है जो चंकी पुत्र की खुशियां वापस लौटा सकती है। माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। क्या आप एक बार गुस्सा त्याग कर चंकी पुत्र से ये बात कर ले कि वो शिखा पुत्री से माफी मांग ले? एक यही रास्ता है शिखा पुत्री के दुख दूर करने का। दुख ही तो दूर करना चाहता हूं मैं अपने बेटे के। उसके लिए मैं पूरी दुनिया को बाय बाय कर सकता हूं, लेकिन आखिर उस लड़की माही को कैसे वापस बुलाया जाए? वो हल तो यम सर के पास है। आप कल कॉलेज में आइए और यम सर से ये आग्रह कीजिए कि वो चंकी पुत्र को माही से मिला दें। और ऐसा करने के लिए आपको कॉलेज आकर चंकी पुत्र को समझाना होगा। हो सकता है वो आपकी बात मान ले।
हम चलते हैं बबलू पापा। भैया प्रभु देखिए, चंकी ब्रो के माता पिता आ गए। चित्रगुप्त जी, बबलू पापा और बिंदिया बहन भी आते होंगे। आप जानते हैं आपको क्या करना है? जी प्रभु, आज्ञा दीजिए। मिलते हैं। बेचारा चंकी, माँ ही मिली थी उसे। टीना से प्यार कर लेता। क्या? मतलब तुम इसे छोड़ के नहीं जाती ना। चुप रहो, कुछ भी बोलती हो तुम। भैया जी, चंकी के माता पिता जी देखिए ना, यही बात कर लेते हैं इनसे। चलिए चलिए। अरे अंकल जी प्रणाम, आंटी जी प्रणाम। मतलब आप यहाँ डिसेंट कॉलेज में? बेटा, हम यम सर से बात करने आए हैं। उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वो हमारे बेटे को एक बार माही से मिलने दे। यही बात, आप जिस बात के लिए चिंतित है ना, उसी बात के लिए मामा जी बहुत चिंतित हैं। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर को कि आप मान जाइए, लेकिन वो मान ही नहीं रही। लेकिन अब क्या है, आप लोग स्वयं हमारे कॉलेज में आए ना, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि मामा जी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा देंगे, लेकिन उनसे आज अपनी बात मनवाएंगे। हम सब आपके साथ हैं, साथ देंगे। आज यम सर से बात करेंगे हम। अरे गुरुजी। सर एक मिनट रुकिए सर, आगे ये रहे, आगे। नमस्ते यम सर। सर आज आपको यहाँ से हम हिलने ना देंगे। अरे सर, प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन प्रेम समझते नहीं हैं आप। यम सर, अगर आप प्रेम का मतलब समझते होते तो कम से कम चंकी का जो दुख दर्द है उसको समझते आप। देखिए चंकी ब्रो, आपके माता पिता और आपके दोस्त आ गए। लेकिन ना जी, नहीं समझना आपको है? आप तो अपनी बस रट पे लगे पड़े हैं। आपको किसी का दुख दर्द नहीं दिखता। देखिए सर, माँ बाप है ना, आखिर चंकी का दुख दर्द नहीं देखा गया। इनकी आंखों में देखिए वो दर्द। आप अपना काम धंधा, अपना प्रॉफिट छोड़ के यहाँ कॉलेज में आ गए आपके सामने, आपसे विनती करने के लिए। चंकी पुत्र, यम सर का दिल कितना कठोर है, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। यम सर, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं। इतना पैसा है कि मैं अपने बेटे के लिए दुनिया का हर ऐशो-आराम बाय बाय कर सकता हूं। लेकिन आज वो सब कुछ दांव पे लगा कर भी मैं अपने बेटे को खुशियां नहीं दे सका। वो बच्चा जिद्दी है। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार चंकी को माही से मिलने दीजिए। देखिए चंकी पुत्र, आपके पिता आपसे कितना प्यार करते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं यम सर के सामने, किंतु उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बुरी बात है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मेरे बेटे की खुशियाँ उसको लौटा दीजिए। नहीं समझेंगे सर आप। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है मामा जी को। अगर आपको हाथ जुड़वाने में, विनती करने में तसल्ली मिलती है तो इतने बड़े हाथ जोड़े सर आपके, बल्कि हम क्या सब जोड़ेंगे। जोड़ो वे हाथ, जोड़ो इनके आगे। इनको हाथ जुड़वाने में मजा आता है, हाथ जोड़ो इनके आगे। आज तुम माँ बाप यार दोस्त सब हाथ जोड़ के खड़े सर आपके सामने, लेकिन नहीं। कितना प्रेम करते हैं चंकी पुत्र आपसे सब लोग, किंतु यम सर का कितना कठोर दिल है। कैसे देख पा रहे हैं आप चंकी पुत्र? बस करिए आप लोग। बस कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? हाथ नीचे कीजिए। आप भी हाथ नीचे कीजिए। और किसके लिए कर रहे हैं ये? मेरे लिए, जो आपके प्यार को नहीं समझ पाया, जो अपनी प्यारी सी मां के प्यार को नहीं समझ पाया।
आपके प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं मेरे लिए। कितना मतलब ही हो गया था मैं अपने लिए, अपने प्यार के लिए। अब मैं आपको कोई दुख नहीं दूंगा, कोई भी दुख नहीं दूंगा मैं आपको। अपने दोस्तों को कोई दुख नहीं दूंगा मैं अब। इतना प्यार करते हो आप मुझसे, मुझे माफ कर दो यार, प्लीज। देख रहे हैं हम सर, ये होते हैं माता पिता, ये होते हैं दोस्त, ये होता है प्यार। किसी भी माई के लिए मैं अपने माता पिता और अपने दोस्तों के प्यार को ठेस नहीं पहुंचा सकता। अद्भुत चित्रगुप्त जी, प्रशंसा ताल बजाइए। जी प्रभु। अद्भुत अद्भुत चंकी ब्रो, हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि आज आप प्रेम का सही अर्थ समझ गए हैं। जहां प्रेम होता है, ईश्वर भी वहीं होते हैं। जब एक मां अपने संतान की पीड़ा में स्वयं संतान से ज्यादा पीड़ित हो जाए, वो होता है प्रेम। जब एक पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, वो होता है प्रेम। जब दोस्त यार अपने मित्र के लिए दुनिया भर से टक्कर लेने के लिए खड़े हो जाएं, तो वो होता है प्रेम। वाह प्रभु वाह, यम है आप। हम आप सभी को मानवता से प्रेम का ये अर्थ समझाने का प्रयास कर रहे थे। चंकी ब्रो, क्षमा चाहते हैं, हमने आपको पीड़ा दी, किंतु प्रेम से मिली पीड़ा की आग में तप के ही अक्सर मनुष्य प्रेम का सही मतलब समझते हैं। और चंकी ब्रो, इसी प्रकार का दर्द तुमने अनेक लड़कियों को दिया है। जब तक तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, तब तक तुम्हारा प्रेम का पाठ अपूर्ण रह जाएगा। मैं समझ गया हूं यम सर, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूं। मैं सबसे माफी मांगूंगा, और सबसे पहले शिखा से। आंटी, अंकल, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैंने आपकी बेटी को बहुत दुख पहुंचाया है, और आपको भी। अपने माता पिता के दुख को देखकर ही मैं समझा कि आपका दुख क्या होगा, आप पर क्या बीती होगी अपनी बेटी को लेकर। बेटा, हम समझाने तो तुम्हें यही आए थे, और अगर तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो ही अब, तो हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू। चंकी, सॉरी शिखा, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके चंकी, गलती तो मेरी भी है। कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी मम्मी पापा को चोट पहुंचाया। पापा, मम्मी, आई एम सॉरी।
वाह यमराज जी, वाह। वैसे तो मैं आपके विचारों के साथ कभी सहमत नहीं होती, लेकिन ये प्यार की सीख जो आपने दी है वो मैं समझ गई। पहली बार मैं आपकी बातों से इम्प्रेस हुई। ओया ओया, वो इम्प्रेस यानी प्रभावित। ओया ओया प्रभावित। बड़े बिंदु में आप हमारे प्रेम का पाठ समझ गई है, ये जानकर हम भी आपसे अत्यंत इम्प्रेस हुए हैं। और अब आप सही मायनों में बड़ी बिंदु में बन गई है। अरे कमाल है यम जी, आपने तो कमाल कर दिया भाई। इसी बात पर सबकी जोरदार तालियां हो जाए। भाई सब लोगों ने प्रेम का मतलब समझ लिया है और लोगों ने माफी भी मांग ली है। तो अब क्लास का समय हो गया है, चले क्लास में। हाँ चले चले। बिंदिया बहन, बबलू पापा, क्या है? हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमसे भूल हो गई है। हम नहीं भैया, वो माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हम गलत समझे आपको। वो भैया एक बात पूछें, आप चलेंगे ना अपने घर? वो बबलू पापा वो भी बहुत ही शर्मिंदा है। हाँ हाँ ठीक है, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। वैसे तो इस बार तुम्हारी गलती नहीं थी, पर तुम गलतियां करते रहते हो। चलो घर वापस आ जाओ, चलो। किंतु बबलू पापा। चलिए प्रभु, घर चलते हैं। बबलू पापा हमें कितना प्यार करते हैं, हमारे बिना वो रह नहीं सकते प्रभु। चलिए, किंतु चलने से पहले बिंदिया बहन, हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। किससे भैया? भगवान श्री कृष्ण से। लो फिर से नौटंकी शुरू कर दी इन्होंने। देख लो बिंदिया, अपने आप को भगवान समझते हैं। चलो चलो घर चलो। अब चलिए ना, हम आते हैं। ये भगवान। चलिए बिंदिया बहन, चलिए। भैया एक बात पूछें, किससे मिलाना है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम यमराज जी, प्रणाम चित्रगुप्त जी। आपकी बहन का दिल इतना साफ है कि उन्हें कभी भी कोई भी दुखी नहीं कर सकता। आपकी बहन के लिए हमारी तरफ से एक फूल भेंट है, जो चित्रगुप्त जी के दाहिने हाथ में पहुंच गया है। बिंदिया बहन, ये आपके लिए श्री कृष्ण भगवान ने आपके लिए भेंट दी। भैया वो एक बात पूछे, फूल आप हमरे लिए लाए थे और कह रहे हैं श्री कृष्ण जी दिए? नहीं बिंदिया बहन, ये फूल आपको श्री कृष्ण जी ने ही दिया है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो ठीक है। सदा प्रेम बांटते